नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 25 लाख किसानों को अब तक मदद की आस, नहीं मिले सूखा राहत की राशि। झारखंड के 25 लाख से ज़्यादा किसानों को अब तक सूखा राहत की राशि नहीं मिली है। राज्य के 35,50,000 से ज़्यादा किसानों में से लगभग 10 लाख से ज़्यादा किसानों को राज्य सरकार ने फिलहाल 3,500 रुपये की सहायता राशि दी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि केंद्र सरकार से अभी तक सुखाड़ राहत के नाम पर कोई सहायता राशि नहीं मिली है। केंद्रीय टीम ने आकर प्रभावित जिलों का दौरा किया था। केंद्र को रिपोर्ट देने की प्रक्रिया जारी है। कई चरणों में टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट और अनुशंसा सरकार को देती है। अभी 2 चरण बाकी है। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार से 9,500 करोड़ रुपए सुखाड़ राहत सहायता की मांग की गई है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, बोले जगन्नाथ महतो के 1932 का सपना पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 का विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, यह जिंदा है और जगन्नाथ महतो की सोच के अनुरूप इसे आगे बढ़ाएंगे, उनका सपना पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के श्राद्ध क्रम में भाग लेने चंद्रपुरा प्रखंड के अलारगो गांव स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगन्नाथ महतो के नहीं रहने के कारण परिवार के ऊपर दुखों का जो पहाड़ टूटा है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी पार्टी और संगठन के लिए तकलीफदेह घटना है। उनका जगह कोई नहीं ले सकता। हाईकोर्ट ने सरकार को दिया सख्त निर्देश, गर्मी में रांची में पेयजल की समस्या नहीं होनी चाहिए। रांची के जल स्रोतों के अतिक्रमण एवं रांची शहर के बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर दाखिल विभिन्न जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ध्यान रखें कि गर्मी में राजधानी रांची में लोगों को पेयजल की समस्या न हो। कोर्ट ने कहा कि राजधानी के जल स्रोतों जैसे कांके डैम, हटिया डैम और गेतलसूर डैम के अलावा बड़ा तालाब के आसपास किसी तरह का अतिक्रमण न हो। इन जल स्रोतों की सफाई लगातार कराई जाए। आरक्षण पर हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका, राज्यपाल ने वापस लौटाया विधेयक। बुधवार को झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग वाले विधेयक को वापस कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह विधेयक अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे को 14% से बढ़ाकर 27% और अनुसूचित जनजाति के कोटे को 26% से बढ़ाकर 28% और अनुसूचित जाति को 10% से 12% करने का प्रयास था। ऐसे में अगर यह बिल पारित होता तो राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को शामिल करने के साथ सरकार की नौकरियों में कुल आरक्षण 77% हो जाएगा। रांची समेत कई जिलों में सड़क पर उतरे छात्र, 60-40 न्याय चलतों का लगाया नारा। झारखंड में नई नियोजन नीति के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। रांची, गिरिडीह, जमशेदपुर, साहिबगंज, दुमका समेत कई जिलों में झारखंड बंद का असर दिख रहा। राजधानी रांची के मोहरावादी मैदान और अल्बर्ट एक्का चौक पर छात्र संगठन ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और 60-40 न्याय चलतों का नारा लगाया। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। बीज घोटाला केस में मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर 6 मई को होगी सुनवाई। बीज घोटाला मामले में तत्कालीन कृषि मंत्री सह वर्तमान नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के डिस्चार्ज पिटीशन पर 6 मई को सुनवाई होगी। एसीबी की विशेष अदालत में 46.10 करोड़ की बीज घोटाले मामले में आरोपियों पर आरोप तय किया जाना है। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन अदालत में दाखिल किया था, जिस पर एसीबी द्वारा जवाब दाखिल किया जा चुका है। अब याचिका पर बहस होनी है। झारखंड में गर्मी का सितम जारी, कई जिलों का पारा 44 डिग्री के पार। झारखंड में गर्मी का सितम जारी है। राज्य के कई जिलों में अप्रैल महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। ऐसे में जहां एक और राज्य के स्कूल के समय सारणी में बदलाव किए गए हैं, वहीं डॉक्टर भी लोगों को इसके प्रकोप से बचने के लिए सलाह दे रहे हैं। बुधवार को राज्य की राजधानी रांची सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया। मौसम विभाग की ओर से जारी डाटा के अनुसार झारखंड के कई जिलों में आज भारी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। झारखंड के 125 करोड़ी इंजीनियर की 39.28 करोड़ की संपत्ति जब्त, कसा ईडी का शिकंजा। झारखंड में ग्रामीण कार्य विकास झारखंड के चीफ इंजीनियर रहे वीरेंद्र राम की 39.28 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की गई संपत्तियों में रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली में स्थित कई आलीशान बंगले, फ्लैट और
प्लॉट शामिल है। करोड़ों रुपए की गाड़ियां भी जब्त की गई है, जिसमें ऑडी, स्कॉर्पियो और इनोवा जैसी गाड़ियां शामिल है। वीरेंद्र राम के 3 बैंक खातों में जमा 36 लाख रुपए भी ईडी ने जब्त कर लिए हैं। ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। 22 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। झारखंड में भाकपा माओवादी के 2 कमांडरों ने किया सरेंडर, दोनों पर था 5 लाख का इनाम। झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल रोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए झारखंड सरकार द्वारा संचालित आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर भाकपा माओवादी संगठन के 2 कमांडरों ने आत्मसमर्पण किया। पलामू पुलिस के समक्ष 5 लाख के इनामी नक्सली कमांडर संतू भुइयां और राजेश ठाकुर ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने मुख्य धारा से जुड़ने पर दोनों नक्सलियों का स्वागत किया। इस नीति के तहत जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ उन्हें दिया जाएगा। रांची में 50 से अधिक झारखंड बंद समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रांची में 60-40 बंद समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिसमें झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन रांची के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, योगेश भारती, ओम प्रकाश महतो, शुक्ला जी, पप्पू कुमार समेत कई लोग शामिल हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल की याचिका पर 21 अप्रैल को सुनवाई। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद झारखंड की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। पूजा सिंघल 3 माह की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकली थी। 12 अप्रैल को जमानत अवधि पूरी होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया था। सुप्रीम कोर्ट में 13 अप्रैल को सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। अगली तारीख 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है। पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी के इलाज के लिए 2 बार में 3 महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। झारखंड में राशन डीलर की चोरी रोकने की पहल। ग्रीन कार्ड धारियों को अब पैकेट में मिलेगा अनाज। खाद्य आपूर्ति विभाग राशन डीलरों की चोरी रोकने के लिए ग्रीन कार्ड धारियों को 5 किलो के पैकेट में अनाज उपलब्ध कराएगा। इसको लेकर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ग्रीन कार्ड धारियों को 5 माह के बकाया अनाज का भुगतान भी किया जाएगा। एफसीआई की ओर से अनाज देने से इनकार कर देने की वजह से ग्रीन कार्ड धारियों को नवंबर 2022 से अनाज नहीं मिल पा रहा था। सरकार की ओर से अब टेंडर निकालकर चावल की खरीद कर ली गई है। सरकार 34 रुपए की दर से चावल की खरीद कर रही है। पैकेट व ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट की वजह से 1 किलो चावल की लागत 36 से 38 रुपए पड़ रही है। रांची में ट्रक से 1000 किलो गांजा बरामद। उड़ीसा से ले जाया जा रहा था बिहार। कस्टम डिपार्टमेंट ने नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर में छापेमारी कर भूसा लदा एक ट्रक पकड़ा। जांच करने पर ट्रक में भूसे में छिपा कर रखा गया 1000 किलो गांजा मिला, जिसे जब्त कर लिया गया। उम्दा किस्म के इस 1 किलो गांजे की कीमत बाजार में 20,000 रुपए है। इस लिहाज से बरामद गांजा का मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए आंका गया है। चाईबासा में बंदी का व्यापक असर। लाठी डंडे से लैस सड़क पर उतरे छात्र। नियोजन नीति को लेकर बुधवार को आहूत झारखंड बंद जिला मुख्यालय में असरदार है। वहीं लंबी दूरी तय करने वाली बसें की पहिया थम गई है। अब तक मार्केट भी पूरी तरह से बंद है। सुबह 7 बजे के करीब ही टाटा कॉलेज सामान्य व आदिवासी छात्रावास के छात्र लाठी डंडे के साथ सड़क पर उतर गए हैं। शहर के अंदर प्रवेश करने वाले विभिन्न चौक चौराहों पर टायर जलाकर एवं भारी वाहनों को आड़े तिरछे लगाकर आवागमन को ठप कर दिया है। झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन शकील अख्तर पर लाखों रुपए ठगी का आरोप। कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के चेयरमैन शकील अख्तर पर दुबई के एक व्यवसायी दोपाइन नाथ से 27.50 लाख रुपए ठगने का आरोप लगा है। असम के रहने वाले प्रवासी व्यवसायी श्री नाथ का आरोप है कि उनके प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाने के नाम पर श्री अख्तर ने पैसे वसूले थे। कांग्रेस नेता श्री अख्तर ने व्यवसायी को भरोसा दिलाया था कि वह विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से अपने राजनीतिक व प्रशासनिक पहुंच के जरिए निवेश के लिए फंड जुटा देंगे। इसके एवज में उन्होंने एक बार 7.5 लाख रुपए और उसके बाद 2 बार 10-10 लाख रुपए व्यवसायी से लिए। 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त किसी परवेज अख्तर के खाते में ली गई है। वहीं 10 लाख रुपए एक बार नोएडा और दूसरी बार दिल्ली में नकद लिए गए। इस संबंध में व्यवसायी ने 2 जुलाई 2021 को कोडरमा नगर थाना में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। टाटा स्टील को उत्कृष्ट प्रदर्शन और प्रयासों के लिए मिला सम्मान। 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की ओर से टाटा स्टील को 6ठी बार 2023 स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन घोषित किया गया है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मंगलवार को आयोजित बोर्ड ऑफ मेंबर्स की वर्ल्ड स्टील स्पेशल जनरल मीटिंग में यह घोषणा की गई है। इस वर्ष लगातार 6ठे बार के लिए सम्मान प्राप्त हुआ।
टाटा स्टील 2018 में कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से हर साल एक चैंपियन रही है। यह प्रतिष्ठा पुरस्कार टाटा स्टील के विश्व स्तरीय इस्पात उत्पादक के रूप में अपने नेतृत्व को बनाए रखने के प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है, जो सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।